What's a film that you're extremely proud of? I'm proud of most of the work that I've done. Because जिसमें कुछ मिला ना हो उससे सीखने को बहुत कुछ मिला है. जैसे हाल ही में in the past 1 month गदर 2 is the biggest talking. जी. आपने देखी फिल्म कैसी लगी? मैंने वो उसी टाइम पे देख ली थी अपना जब रिलीज हुई थी. So happy for Sunny Baji. It's fantastic and जवान SRK it's looking good. आपका जो किरदार है शुक्ला जी, उन्हें कोई भी कौन नहीं कर सकता है, उल्लू नहीं बना सकता है. रियल लाइफ में जिमी हाउ इजी इज इट टू लाइक कॉन यू? किसका नहीं हो सकता है. जब आप सुबह से हर इंसान को फॉलो कर लीजिए, कोई सुबह सुबह उठ के तैयार हो के किसी को चूना लगाने जा रहा है और कोई बेचारा ऐसा है जो घर से बाहर निकल रहा है जिसको लगने वाला है. हाय, दिस इज जिमी शेरगिल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज. माई नेम इज उर्मिन. इन्हें प्यार से शेर दिल कहा जाता है बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है हूँ पूरे दिल से मैं कहूँगी कि हर कुछ कर सकते हैं. आई थिंक ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल. एवरी प्रोजेक्ट इज अ चैलेंज फॉर हिम और मतलब क्या कमाल करते हैं. प्लीज वेलकम जिमी शेरगिल. हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच उर्मिन. थैंक यू. इट्स सो नाइस टू सी यू. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कैसे फिट रह रहे हैं आजकल इतना? आई सॉ 2 episodes ऑफ चूना. यू आर लुकिंग सो फिट जिमी. क्या है राज? चूना के लिए किया है, मेहनत करी उसके लिए और डायरेक्टर के दिमाग में कुछ था कि इसको किस तरीके का रखना है शुक्ला को और उन सब चीज़ों पे काम हुआ. और शुक्ला एक पावरफुल आदमी है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है और बहुत सारे सितारे उसके हिसाब से उसने अपने वश में किए हुए हैं और मास्टरी रखता है और सब कुछ है. और एक मज़ेदार कैरेक्टर है. आप हालांकि है काफ़ी ख़तरनाक लेकिन आप बहुत एंटरटेन भी होते हैं. आई अग्री. और मुझे लगता है कि ये कॉमेडी ड्रामा जो जॉनर है जिसमें एक हाइस्ट पे हो रहा है, सो मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हमें दिख रही है. आई थिंक शुक्ला का किरदार जैसे आपने कहा वो बिल्कुल आपको डिफाइन करता है क्योंकि वो भी कुछ भी कर सकता है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं शुक्ला नहीं हूँ. नहीं, मैं बिल्कुल शुक्ला नहीं हूँ. मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ. शुक्ला बहुत ख़तरनाक आदमी है. शुक्ला जो है वो इतना ख़तरनाक था और इतना वैसा था कि मैंने शुरुआत में डायरेक्टर को इस कहानी के लिए ना बोल दिया था. मैंने कहा था कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा. बट और मैंने उनको रीजंस भी, मतलब इट वाज अनदर वेरी पावरफुल यूपी रोल फॉर मी व्हिच आई जस्ट फेल्ट दैट अभी बस वही चीज़ फिर कहीं रेपिटेटिव ना हो जाए. बट डायरेक्टर कहीं ना कहीं क्लियर थे कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा, आप एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो. मगर मैं नहीं मान रहा था. बट मैं उनको कन्विंस करने की, वो टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग थे. स्क्रिप्ट पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ था, मुझे बहुत पसंद आई थी स्क्रिप्ट. मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर के साथ इशू था तो इसलिए मैंने उनको ना बोल दी थी. बट बहुत सारी मीटिंग्स हमारी हुई और मैं इसलिए मिलता था क्योंकि लोग बहुत अच्छे थे और इतना बड़ा एड फिल्म मेकर और इतनी कमाल की चीज़ बना रहा था. ऑल्सो द राइटर, लिखा इतना बढ़िया था. सबसे पहली बात तो ये थी कि इतनी खुशी हुई इस चीज़ को जान के कि यार हमारे यहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो लिख रहे हैं लोग और मज़ा आ रहा है पढ़ने में. और इतना बढ़िया ब्लेंड है वॉइस ओवर का, ह्यूमर का, रियलिस्टिक रूटेड कहानी का और उसके अलावा सीरियस तरीके से चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपको हंसी भी आ रही है उस चीज़ के ऊपर, मज़ा ले रहे हो, डायलॉग्स का, हर चीज़ का. तो खैर हम लोग मिलते रहे, मैं ना कहता रहा, वो पीछे लगे रहे. पुशी, उनका नाम ही पुष्पेंद्र है, उनको पुशी बुलाते हैं सब लोग, पुष्पेंद्र को. और 10-12 मीटिंग्स, 10-12 कॉफ़ीज़ के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे कन्विंस कर दिया. और आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये किया क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया ये शो करने में और शुक्ला जी करने में. आई थिंक मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर पर आपका नाम ही लिखा था बिकॉज you just blend so well with every role that you get and congratulations on that as always. मैं ये पूछना चाहूँगी कि
चूना को इतना वक्त क्यों लगा? There has been a delay on and off. नहीं है चूना को. I think चूना like every other film or series, there is a pre-production, there is the shooting time, and then there is the post-production. So I don't see any time. जितना I have seen shows that have been shot before this and still are not out. You know what I mean? But also another big point is that it has a lot of post involved in it. A lot of effects and all are there which take a lot of time. Okay. So post production में बहुत टाइम अगर CG और ये सब चीज़ें होती हैं उसमें बहुत टाइम जाता है, स्पेशली अगर आप उसको एक बहुत ही बड़े लेवल पे कर रहे हो तो, और इसका बहुत मज़ेदार है. आपका जो किरदार है शुक्ला, ये ज्योतिष विद्या पे बहुत विश्वास रखता है. रियल लाइफ में डू यू ऑल्सो बिलीव इन? I believe it's a science. I believe that it's a science, but through my experience, I also believe the fact that it completely depends on the person who's reading your chart. वो कितना अच्छा है, वो किस तरीके से इंटरप्रेट करता है आपकी, उस पर डिपेंड करता है. एस्ट्रोलॉजी तो है एक साइंस, मगर a lot of times it goes wrong also. Yeah. पर क्या आपका कोई रिचुअल है जो आप फॉलो करते हैं बिफोर यू गिव अ टेक? कोई चीज़ जो आप शूट से पहले करते हैं? व्हाट्स योर रिचुअल, व्हाट्स योर थिंग लाइक? आपका एवरीडे रूटीन क्या होता है? नहीं, वही है जो इतने सालों से बना हुआ है. सुबह पहुंचना, थोड़ा वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मैं एक वो सुबह सुबह का एक टाइम होता है जो मैं अपना खुद का एंजॉय भी करता हूँ. लाइक हैव योर ब्रेकफास्ट इन द वैनिटी वैन एंड हैव योर नाइस कॉफ़ी एंड देन यू गोइंग थ्रू द सीन. वो आपका टाइम है, तो थोड़ा पहले पहुँच जाते हो तो कोई आता नहीं है ज़्यादा. फिर जब टाइम हो जाता है, जब उनको कॉल टाइम का, फिर लोग आना शुरू होते हैं कि ये कॉस्ट्यूम है, ये है, ये वो है. तो वो एक है, अपना टाइम मिलता है जिसमें आप अपना बैठ के वो करते हैं. और उसके बाद वही अपना ऐसा कुछ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ खास नहीं है. ऐसा कोई सांप नहीं मैं निकालता हूँ शूट करने से पहले. बट हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर रोल को इतनी कन्विंसिंगली करना. आई वांट टू नो जिमी, व्हाट गोज बिहाइंड प्रेपिंग फॉर अ रोल? क्या आप अपने हिसाब से एज एन एक्टर एक बैक स्टोरी बनाते हैं बिहाइंड एवरी कैरेक्टर दैट यू परफॉर्म? नहीं, आई थिंक कोई भी रोल आप अकेले नहीं करते हैं. आई थिंक ये राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, आप कहानी पढ़ते हो, फिर आप पढ़ने के बाद उनके साथ बैठते हो, फिर वो लोग अपना टेक आपको देते हैं हर सीन का, हर कैरेक्टर का एक जिस्ट निकाल के, एक तोड़ निकाल के वो देते हैं कि हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, हम इसको, ये ऐसा टाइप का आदमी है. ये जैसे शुक्ला का ये था कि बैठ के जब हम लोग बात किया करते थे तो पुशी के दिमाग में था कि ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का आदमी है. आप अभी एक सीन में प्रिडिक्ट करोगे कि अब ये बहुत ज़ोर से भड़केगा या कुछ कहेगा या गुस्सा करेगा या कुछ करेगा, वो बड़े शांत तरीके से वो सीन कर जाएगा. और अचानक जब आप नहीं सोचोगे कि ये क्या करने वाला, खड़ाक से कुछ ना कुछ ये कर देगा. तो ये अनप्रिडिक्टेबल एक नेचर उसका जो है वो शुक्ला का है. इसी तरीके से हर डायरेक्टर, हर राइटर हर किरदार को एक एज देता है, वो सारी चीज़ें देता है. वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर लेते हो, उसके बाद समझते हो, सारा कुछ करते हो. फिर लुक के ऊपर काम होता है. उसके अलावा फिर कॉस्ट्यूम्स, ये वो सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल. और फिर बहुत सारे मैनरिज्म डिस्कस होते हैं कि ये ऐसे होगा, वैसे होगा, डिपेंडिंग कि किस टाइप की कहानी है, किस टाइप की फिल्म है. तो इससे आपकी एक आधी मेहनत जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ये एक टीम वर्क के साथ. और फिर आप उस किरदार को लेके उतरते हो असली दुनिया में. जब शूट शुरू होती है, जिसका आपको लगता है कि आपने आधा काम किया हुआ है, और उसके बाद वो किरदार जब दुनिया में उतरता है तो वो अपने आप को डिस्कवर करता है. कभी कभी वो सिर्फ 1-2 सीन से मिल जाता है, कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, मगर उन सीन्स को करते में कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उस किरदार को एक अलग किरदार बना देती है. आई थिंक वो
मेरे साथ होता है इस तरीके से। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको याद है आपकी फिल्म में जिसे सबसे ज़्यादा वक्त लगा था, बिकॉज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर? वक्त तो लगता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी कोई किरदार जो है वो पहले सीन में ही वो हो जाते हैं, क्योंकि एक आधी मेहनत तो आपने करके रखी होती है, आपने उसको एक लुक दी होती है, एक स्टाइल दिया होता है, एक लैंग्वेज राइटर ने दी होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर ने आपको बताई होती हैं, बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका होता है उस पर काम। अब जब आप उसको लेके सीन के अंदर उतरते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं सबकॉन्शियसली जो उस किरदार को बना देती हैं, तो वो मेरे लिए भी अनप्रिडिक्टेबल होता है और उसकी मैं वेट करता हूँ। कभी कभी वो चीज़ वो पहले सीन में आ जाती है, कभी कभी उसको 3 दिन भी लग जाते हैं। तो ये मैंने हमेशा देखा है कि वो चीज़ जो है वो उस हिसाब से निकल के आती है, और अचानक से जब वो निकल के आ जाती है तो आप समझते हो कि ये किरदार अपनी पटरी पे आ गया, अब मुझे ये सोच के चलते रहना। What's a film that you are extremely proud of? I'm proud of most of the work that I've done. बिकॉज जिसमें कुछ मिला ना हो उससे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो बहुत हर फिल्म ने कुछ ना कुछ सिखाया है, हर किरदार ने कुछ ना कुछ सिखाया है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो किरदार आप करते रहते हैं और जो फिल्में आप करते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाते हैं उससे। आपका जो किरदार है शुक्ला जी, उन्हें कोई भी कौन नहीं कर सकता है, उल्लू नहीं बना सकता है। रियल लाइफ में जिमी, हाउ इजी इज इट टू लाइक कॉन यू? आर यू समबडी और यू बड़े तेज से हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। जब आप सुबह से हर इंसान को फॉलो कर लीजिए, कोई सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए किसी को चूना लगाने जा रहा है, और कोई बेचारा ऐसा है जो घर से बाहर निकल रहा है जिसको लगने वाला है, मगर चूना जो है हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, वो या किसी को लगेगा या कोई लगाएगा। चलिए, लेट मी ट्वीक द क्वेश्चन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक फिल्म में आपको एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन फिल्म बनने के बाद आपको ऐसा लगा कि चूना लग गया, इतना रोल कट गया, या फिर इट वाज़न्ट दैट बिग एज मच एज यू हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी? नहीं, आई थिंक मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ पहले, मैं स्क्रिप्ट मंगवा लेता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ। वो कई बार आपकी किस्मत होती है कि कोई किरदार जो है वो पहले स्क्रिप्ट में कुछ और हुआ होता है और ऑटोमेटिकली फिल्म के बेटरमेंट के लिए कहीं कट पिट के थोड़ा कम हो गया, वो अलग चीज़ होती है। बट या ऐसा तो कुछ नहीं है। दिस एंटायर शो इज़ बीन नरेटेड बाय अरशद वारसी, और उनके साथ आपका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है विथ मुन्ना भाई MBBS। वी हैव टू टॉक अबाउट इट। क्या यादें जुड़ी हैं इस फिल्म के साथ? मुन्ना भाई की तो बहुत सारी यादें हैं, और मेन चीज़ ये है कि अरशद को मैं उससे भी पहले माचिस के टाइम से जानता था, बिकॉज अरशद और चंद्रचूड़ एक साथ एक फिल्म कर रहे थे, एंड आई हैव नोन देम सिंस देन। सो मुन्ना भाई MBBS के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मगर जब डायरेक्टर ने मुझे ये बताया कि ही इज़ प्लानिंग टू टेक अरशद वारसी for the voiceover, I was so happy. I was like immediately tongue करके वो किया गया, I can see Arshad saying those lines, and I said मज़ा आने वाला है। और so he was very very clear, this director, कि कौन क्या कैसे करने वाला है। And I think his voice, he was not going the typical way. He just had an edge over everything. I think it was a great choice of having him as a narrator. Absolutely. Because his voice is so familiar, it's got a warm feeling to it. You can connect to it very much. और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो narration कर रहे हैं किसी complete show का। Brilliant. उनसे better कोई कर ही नहीं सकता था। In fact, if we speak about Munna Bhai, there are barely any scenes with the two of you all together, except for that one scene जहाँ पर एक dance performance होता है. Do you remember that, shooting that particular scene? Yeah, absolutely, very clearly. I still remember I was in the daytime, I was shooting for a film called Agnipunk in the air base in Pune. हाँ. और फिर शाम को पैकअप के बाद, बिकॉज जैसे सनडाउन होता था पैकअप होता था, वहाँ से मैं ड्राइव करके यहाँ पहुँचता था फिल्म सिटी पे सेट लगा हुआ था मुन्ना भाई MBBS का। मैं वहाँ आता था और बड़ा सिंपल था, जब ये लोग सारा लाइटअप कर रहे होते थे मैं क्या करता था, वही कपड़े जो हैं वो पहन के हॉस्पिटल के और उस बेड के ऊपर सो जाता था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि पूरी रात शूट करना है
और सो जाता था। जब शॉट रेडी होता थे लोग उठा देते थे, तो बीमार तो लगना ही था। तो ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं था कि यार इतना टाइम लगेगा टचअप करने में, ये था वो था एंड ऑल दैट वट एवर। लोगों को ऐसा लग रहा था बड़ा कैरेक्टर में है यार, ये तो एकदम घूम रहा है। तो सो जाते थे, उठ जाते थे, वो शॉट देते थे, सारा कुछ होता था। और उसके बाद सुबह पैकअप यहाँ से होता था, तो सीधा ड्राइव करके, उस टाइम पे एक्सप्रेसवे बना था, पटाख से पुणे एयरबेस, और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन के कड़ाक रेडी होके गॉगल लगा के वहाँ शूटिंग कर रहे होते थे। तो ऐसा काफ़ी टाइम चला, बिकॉज ये गाना और सीन सब कुछ जो जुड़ा हुआ था उस हॉल के साथ, वो उतने दिन का काम था। तो या आई रिमेंबर एवरीथिंग। लाइफ ऑफ एन एक्टर, वी लव इट। वैसे नेटफ्लिक्स के साथ ये पहली दोस्ती है जी। बताएं कि आप नेटफ्लिक्स पर फिलहाल क्या बिंज वॉच कर रहे हैं? इज इट अ शो दैट यू आर रियली एंजॉयिंग? कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है नेटफ्लिक्स पर? नहीं, नेटफ्लिक्स के शोज़ देखते के ही हम लोग बड़े हुए हैं, और वो तब से देखा करते जब शायद नेटफ्लिक्स यहाँ इंडिया में आया भी नहीं था। और अपना बहुत ही अच्छे शोज़ और बहुत सारा कुछ होता है। मैं कभी कुछ चीज़ों में आप बिज़ी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो फिर आप से मिस हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर आप वो सारी इकट्ठी करके और फिर देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। बट आई मीन मेमोरेबल शोज़, ओज़ार्क इज़ सच अ ब्रिलियंट शो। उससे पहले सारे मनी हाइस्ट और ये और वो सारा कुछ, मतलब दे वर ऑल सच अमेजिंग शोज, और जिनमें आपने देख के बहुत मज़ा लिया है। मैंने तो डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखी हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड ऑल दैट। Jimmy, do you get time to watch films? Do you get time to actually go into the cinema hall? जैसा मैंने आपको कहा है कि होता क्या है कि कई बार आप बिज़ी होते हैं, आप काम कर रहे हैं, और मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग टाइप का आदमी हूँ नहीं। तो जब मैं एक चीज़ में होता हूँ, मैं उसी जोन में होता हूँ। तो फिर एक बार वो हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपको बीच में फ्री टाइम मिल जाता है, तो फिर आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, चाहे वो सीरीज़ हों, चाहे वो मूवीज़ हों, फिर आप फिर धड़ाधड़ उनको कैचअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाल ही में इन द पास्ट 1 मंथ गदर 2 इज़ द बिगेस्ट टॉकिंग। जी। आपने देखी फिल्म, कैसी लगी? मैंने वो उसी टाइम पे देख ली थी अपना, जब रिलीज़ हुई थी। बट वही है, एक नॉस्टैल्जिया है, एक सारा कुछ है। सो हैप्पी फॉर सनी पाजी, इट्स फैंटास्टिक। एंड जवान SRK, इट्स लुकिंग गुड। Hi, this is Jimmy Shergill and you're watching me on Bollywood Hungama.